अगर तुम जमीन के नीचे फंस जाओ, पूरी दुनिया से कटे हुए, न कोई सिग्नल, न कोई रोशनी, न बाहर निकलने का कोई रास्ता। अब सोचो, उस घुटन भरे अंधेरे में तुम्हारे साथ बंद एकमात्र इंसान वही हो जिसे तुमने सालों पहले छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें शक था कि वो इंसान नहीं, एक राक्षस है। कहानी शुरू होती है हमारी मुख्य किरदार सीओ से। पहले ही पैनल से साफ पता चल जाता है कि उसके अंदर कुछ टूट चुका है। उसकी आंखों में बेचैनी है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी भारी बोझ को अपने अंदर दबाए घूम रही हो। वो शहर और लोगों से दूर एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी, शायद अपने दिमाग को शांत करने के लिए। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। जमीन के भीतर बना एक पुराना जर्जर कंक्रीट का ढांचा, एक छोड़ा हुआ बंकर। सीओ को वहां नीचे नहीं जाना चाहिए था। उसका हर इंसानी इंस्टिंक्ट उसे वापस मुड़ जाने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उस जगह का रहस्य उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो धीरे धीरे सीलन भरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके कदमों की आवाज खाली बंकर में गूंज रही थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, हवा और ठंडी और भारी होती जा रही थी। फिर वो एक विशाल जंग लगे लोहे के दरवाजे के पास पहुंची। अंदर पूरा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें धूल, सड़न और बीते हुए समय की बदबू खुली हुई थी। सीओ ने अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी की पतली किरण भारी अंधेरे को चीरते हुए ठंडी कंक्रीट की दीवारों पर पड़ी। चारों तरफ सन्नाटा था। उसे लगा वो वहां बिल्कुल अकेली है। लेकिन वो अकेली नहीं थी। अचानक सन्नाटा टूट गया। फर्श पर एक लंबी परछाई फैल गई। सीओ कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक आकृति अंधेरे से बाहर कदम रखती है। धड़ाम! भारी लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर लगे लॉक की मशीनी क्लिक आवाज बंदूक की गोली की तरह पूरे बंकर में गूंज उठी। एक पल के लिए सब कुछ फिर से पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। घबराकर सीओ ने तुरंत अपने फोन की रोशनी दरवाजे की तरफ घुमाई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो चीखने लगी, कौन है वहां? दरवाजा खोलो! लेकिन जैसे ही फोन की रोशनी स्थिर हुई, वो एक ऐसी चेहरे पर जाकर रुकी जिसे देखने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरवाजे के पास खड़ा था वो न्योक। अब वो पहले से कहीं लंबा हो चुका था। उसका भारी शरीर उस तंग जगह को लगभग भर रहा था, लेकिन उसकी आंखें, वो ठंडी भावनाहीन आंखें, बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी सीओ को याद थीं। उसके चेहरे पर न घबराहट थी न गुस्सा। वो बस चुपचाप खड़ा था, फोन की सफेद रोशनी में सीधे सीओ को घूरते हुए। सीओ की सांस गले में अटक गई और तभी सच्चाई ने उसे भीतर तक हिला दिया। वो सिर्फ एक छोड़े हुए बंकर में फंसी नहीं थी, वो जमीन के नीचे बंद थी, एक हत्यारे के बेटे के साथ। और सबसे डरावनी बात, उसे अच्छी तरह पता था कि वो कौन है।